नमस्कार साथियों, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार वाली क्लास में आप आ गए हो और आनंद आने वाला है आज तो। साथियों, करे दमदार तैयारी, ये आपका स्लोगन चलता ही रहेगा। हिंदी साहित्य इतिहास यानी साहित्य का इतिहास आप पढ़ने वाले हैं। और प्रमुख बात क्या है जो मैं आपको पिछली क्लास में बता गया था कि साथियों, छायावाद से संबंधित जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। छायावाद से संबंधित जो प्रमुख परिभाषाएं आपके सामने आने वाली है उनको आज अपन पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास है ये जिसमें हमको बहुत ही आनंद आने वाला है। एक प्रश्न हमारा छायावाद से संबंधित पक्का होने वाला है। तो दमदार तैयारी ही कर रहे हैं, दमदार तैयारी ही कराते हैं हम, और दमदार तैयारी ही आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी चाहिए। दमदार तैयारी में रुक जाओ और साहित्य का इतिहास ऐसे ही पढ़ो ताकि आपको मज़ा आ जाए। बिल्कुल एक एक चीज़ लाइन टू लाइन याद होती चली जाए, क्लियर हो जाए। तो साथियों, यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं आज छायावाद से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। छायावाद के अर्थ, छायावाद की बृहत्त्रयी, छायावाद की लघुत्रयी, ठीक है ना। छायावाद के जो भी प्रमुख बातें थी वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज अपन केवल परिभाषाओं पर चलेंगे कि छायावाद से संबंधित परिभाषाएं किस किस विद्वान ने दी है, ये अपन देखने वाले हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं छायावाद की प्रमुख परिभाषाओं के रूप में बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ से निश्चित रूप से मेरा मानना है कि एक अनेक सवाल यहाँ से आने वाला है, आपका बिल्कुल मन बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली परिभाषा के रूप में आप पढ़ रहे हैं परमात्मा की छाया आत्मा में। क्या कहा है? परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है छायावाद के संबंध में। याद रखेंगे मेरे राजकुमारों, ध्यान रखेंगे राजाओं, राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। बिल्कुल क्लियर है, सीधा है। आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की आत्मा में पड़ने लग जाए तो छायावाद की सृष्टि हो जाएगी, कह दिया है राम कुमार वर्मा ने। अगली परिभाषा आपकी और अति महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जाता है। परिभाषा आपकी बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने इसको तोड़ करके छोटे रूप में लिखा है। ज़्यादातर आपको ये जो लाइन है, ये लाइन वाली, ये आपको पूरी लाइन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और इस शब्द से ही आपको इशारा चलाना है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ज़्यादातर यही पूछता है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। और मैंने यहाँ छोड़ करके लिखा है उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यानी आप दो शब्द यदि आपने याद रख लिए, सर्वात्मवाद और उद्गीत, इसका मतलब सीधा महादेवी वर्मा पर पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाए? महादेवी वर्मा पर पहुंच जाए। महादेवी वर्मा की ये परिभाषा है, ये कथन है छायावाद के बारे में कि छायावाद तो प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये कहा है किसने? महादेवी वर्मा ने। और महादेवी वर्मा का जो दर्शन पढ़ाया था मैंने आपको छायावाद में, वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। आपके प्रकृति के सुकुमार कवि पंथ का जो दर्शन बताया अरविंद दर्शन से प्रभावित है ना, निराला अद्वैतवाद से प्रभावित है। बात समझे आप? ये बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दी है। तो आत्मा की छाया परमात्मा में ये कहा है रामकुमार वर्मा ने, और प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत छायावाद को बताया है क्या? महादेवी वर्मा ने। क्लियर, याद हो जाएगा? बिल्कुल ओके राजाओ। अगला चलते हैं अपन तीसरी परिभाषा पर। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये तो शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा होगा जो जानता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई ही ऐसा होगा जो इस परिभाषा को जानता नहीं है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भावपत्ति है। वैसे तो आपका इतना सा कि ये सवाल यहाँ पर आता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इतना सा ही आता है। लेकिन अगर पूरी परिभाषा यदि आप याद रखना चाहते हो तो छायावाद एक विशेष प्रकार की भावपत्ति है, जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण है। ये
ये पूरी परिभाषा है ये किसने दी है आपको पता हो तो डॉक्टर नगेंद्र ने। लेकिन ज्यादातर इसके बारे में साथियों पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये छायावाद के बारे में किसने कहा है। तो आपका जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र। एक विशेष प्रकार की भावपत्ति भी बताया है, जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण बताया है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत बताया है महादेव वर्मा ने, और जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण बताया है डॉक्टर नगेंद्र ने। क्लियर है, ये तीनों परिभाषाएं बिल्कुल याद हो जानी चाहिए मजे तरीके से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। छायावाद का अर्थ दो अर्थों में समझना चाहिए, और ये यदि आपको गहरा सवाल बनाना चाहता है तो निश्चित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये जो परिभाषा है ये आपको निश्चित रूप से पूछने वाला है। क्या करना है, छायावाद का अर्थ दो अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थों में समझना है, दो अर्थों में समझना चाहिए छायावाद का अर्थ। कौन कौन से अर्थ है, दो ध्यान रखेंगे। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में समझना चाहिए, है ना, जहां दो अर्थों का नाम आ गया ना उत्तर सीधा कर दो रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। दो अर्थ बताए रामचंद्र शुक्ल ने, कौन कौन से बताए, एक अर्थ तो बताया कि छायावाद रहस्यवाद के अर्थ में समझे, और दूसरा बताया काव्य शैली को पद्धति या विशेष व्यापक अर्थ में, जिसका अर्थ दो अर्थों में लिया जाए वही छायावाद है। दो अर्थ कौन से हैं, रहस्यवाद पद्धति विशेष। ठीक है, क्लियर है। तो छायावाद के दो अर्थों की जहां बात की जाएगी सीधा उत्तर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां से कई बार पर सवाल आपका पूछ लिया गया है। जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, वही परिभाषाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और वही पढ़ा रहा हूं। बहुत आनंद आपको आ रहा होगा, चाहे परीक्षा आप नेट दो, चाहे सेट दो, चाहे आप केवीएस दो, एनवीएस दो, टीजीटी दो, पीजीटी की दो, डीएसएस भी दो, ग्रेड फर्स्ट दो, ग्रेड सेकंड दो, जहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहीं पर आपको ये परिभाषाएं देखने को मिलेगी साथियों। बहुत आनंद के साथ आप पढ़ रहे होंगे। अगले सवाल पर चलते हैं अपन। अगली परिभाषा है छायावाद एक शैली विशिष्ट है। ये देखो, छायावाद एक शैली विशिष्ट है जिसमें नया कुछ भी नहीं है ऐसे कहा है। वह परंपराओं को तोड़कर तथा बने बनाए सांचे में रचनाएं न कर निजी अनुभूति को व्यक्त किया गया है। यानी उसने खुद ने निजी अनुभूति को बताया है लेखकों ने, और जो द्विवेदी युग से ही दबकर रह गया था ऐसा युग था, वो था कौन, छायावाद। ये किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये सवाल भी दो तीन बार आ गया है। छायावाद एक शैली विशिष्ट है जिसमें नया कुछ भी नहीं है। वह परंपराओं को तोड़कर तथा बने बनाए सांचे में रचनाएं न करके निजी अनुभूति को व्यक्त किया गया है। जो द्विवेदी युग में दबकर रह गया था उसे कहा छायावाद। किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्लियर हो गई बात, सीधी सी बात है। अगला परिभाषा आपकी छायावाद यथार्थ के विरुद्ध कल्पना देखेंगे, अलग अलग टुकड़े तोड़ के देखेंगे। छायावाद है वो यथार्थ के विरुद्ध कल्पना और बुद्धि के विरुद्ध भावात्मकता, व्यक्तिकता के विरुद्ध सर्वात्मवाद का आंदोलन है। ये किसने कहा है, बड़ा ही बड़ी शानदार परिभाषा है। छायावाद यथार्थ के विरुद्ध कल्पना है, बुद्धि के विरुद्ध भावात्मकता है, व्यक्तिकता के विरुद्ध सर्वात्मवाद का आंदोलन है। ये किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। किसने कहा है, जिसने वैज्ञानिक इतिहास लिखा था वो गणपति चंद्रगुप्त है। तो आप गणपति चंद्रगुप्त की परिभाषा को याद रख लेंगे कि छायावाद यथार्थ के विरुद्ध कल्पना है ना, बुद्धि के विरुद्ध भावात्मकता है, व्यक्तिकता के विरुद्ध सर्वात्मवाद का आंदोलन है। तो किसने कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने। क्लियर है, बहुत सरल सी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। आपको मैं बिल्कुल भी ऐसी परिभाषाएं कोई भी नहीं लिखा रहा हूं जो योग्य नहीं है। यहां आपको केवल योग्य परिभाषा है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज को ध्यान से रट लेंगे अच्छे तरीके से। अगला चलते हैं अपन, बहुत ही शानदार परिभाषा है। छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह नहीं रहा है। छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह है, ये तो कहा है किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। परिभाषा याद रखेंगे, गलती नहीं कर देंगे। छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह है, ये तो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। लेकिन बात क्या है, लेकिन बात यह है कि छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह नहीं रहा। आगे वर्ण थोती नैतिकता है,
रूढ़िवाद है, साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये किसने कहा है? आचार्य या आप कहे डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये परिभाषा बड़ी थी, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट करके लिखा। पराजय और पलायन की भावना भी इसमें रही है। ये सब जो भावनाएं दिखाई है छायावाद के प्रति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। यानी आपको ये पंक्ति इतनी सी याद रखनी है, ये पंक्ति ये बस ये याद हो गई, इसके बिना परिभाषा बनेगी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, छायावाद स्थूल के प्रति विद्रोह है तो डॉक्टर नगेंद्र, और नहीं रहा है तो सीधा उत्तर कर दो रामविलास शर्मा। क्लियर है? ओके। अगली देखो परिभाषा छायावाद। ये देखिए यहां पर छायावाद के बारे में कहा है कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना है, अवश्य थी, और इस श्रेणी का मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है। आगे डॉट डॉट परिभाषा बड़ी है। ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना आवश्यक थी। ये किसने कहा है? डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बहुत फेमस रहे हैं आपके। तो आप देखेंगे छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है। यहां तक ज्यादातर पूछते थे इसको, तो ध्यान रखेंगे ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों, कैसी लगी है क्लास आप सभी को? बहुत शानदार तरीके से। यदि आपको मुझसे कोई संपर्क करना है या आपको मुझे कोई नई सलाह देनी है तो आप दे सकते हैं इस नंबर पर 99 83 37 42 93 पर 9983374293 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे कोई भी नई सलाह दे सकते हैं। आपका अपना चैनल DS सैनी चैनल को आगे बढ़ाते रहिए साथियों। ऐसे ही आपका प्यार मिल रहा है, बहुत ही गजब का ये प्यार मिलता रहे। सभी साथी शेयर कर रहे हैं, मुझे ये आत्मविश्वास है। सभी लाइक कर रहे हैं, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख रहे हैं कि सर बहुत आनंद आ रहा हमको पढ़ने को, इस क्लास को और आगे बढ़ाया जाए। ऐसे कुछ लोगों ने लिखा है। यदि आप सभी भी चाहते हो कि इस क्लास का टाइम बड़ा हो या मैं सीधा लाइव आऊँ आपके सामने, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखे। अपन सीधी ही क्लास लाइव लेकर आएंगे 10,000 सब्सक्राइबर पार करने के बाद। तो धीरे धीरे से अपन इस चैनल को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, मेरा मानना, मेरी मन की भावना ये है कि जैसे ही 10,000 लोग अपन से जुड़े, सीधा लाइव चलेंगे। फिर अपन सीधा लाइव आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, सारी मेहनत इस पर करवा देंगे। चाहे परीक्षा कोई सी भी हो, इतिहास से संबंधित, काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित कोई सी क्लास क्यों न हो। साथियों, आज यहाँ तक पढ़ेंगे। बहुत प्यार दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साथियों।